नमस्कार, स्वागत है आपका आयुर्वेदा संजीवानी में। यह वह स्थान है जहां हम आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान को आज के जीवन से जोड़ते हैं। हमारा उद्देश्य है हर व्यक्ति तक वह सच्चा, विश्वसनीय और अनुभव सिद्ध ज्ञान पहुंचाना जो हमारे ऋषि मुनियों ने अपने तप और अनुसंधान से हमें दिया है। हर एपिसोड में हम एक नई बीमारी के विषय में बात करेंगे, उसके कारण, लक्षण और आयुर्वेदिक उपचार के साथ। आइए शुरू करते हैं आज का पहला एपिसोड डायबिटीज यानी मधुमेह पर। एपिसोड 1, डायबिटीज, मधुमेह। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी जो आज हर तीसरे घर में दिखाई देती है। आयुर्वेद के अनुसार यह सिर्फ रक्त में शर्करा बढ़ने की समस्या नहीं, बल्कि शरीर के त्रिदोषों वात, पित्त और कफ के असंतुलन का परिणाम है। जब शरीर इंसुलिन का निर्माण ठीक से नहीं कर पाता या कोशिकाएं उस पर प्रतिक्रिया नहीं देती, तब रक्त में शर्करा बढ़ जाती है और यह धीरे धीरे हमारे हृदय, आंखों, किडनी और नसों को प्रभावित करती है। आयुर्वेद में इस रोग को कहा गया है मधुमेह, जहां मधु का अर्थ है मीठा और मेह का अर्थ है मूत्र, यानी शरीर से मीठा मूत्र निकलना। यही इसका लक्षण है। मुख्य कारण आयुर्वेद बताता है कि मधुमेह के पीछे कई कारण हैं। अत्यधिक मीठा, तला और भारी भोजन, शारीरिक श्रम की कमी, अनियमित दिनचर्या, तनाव, चिंता और नींद की कमी, और सबसे बड़ा कारण असंतुलित जीवन शैली। इन सभी कारणों से शरीर में कफ दोष बढ़ जाता है, जिससे इंसुलिन की क्रिया बाधित होती है। लक्षण। मधुमेह के कुछ सामान्य लक्षण हैं: बार बार प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, थकान और कमजोरी, दृष्टि धुंधली होना और शरीर के घावों का धीरे भरना। यदि आप इन लक्षणों को महसूस कर रहे हैं तो समय रहते जीवन शैली में बदलाव आवश्यक है। आयुर्वेदिक उपचार और घरेलू उपाय। आइए अब जानते हैं कुछ ऐसे आयुर्वेदिक उपाय जो रक्त में शर्करा को संतुलित करने में मदद करते हैं। 1 जामुन के बीज का चूर्ण। सुबह खाली पेट आधा चम्मच गुनगुने पानी के साथ लें। 2 मेथी दाना, रात भर भिगोकर सुबह उसका पानी पिए और दाने खाएं। 3 गिलोय रस। नीम और करी पत्ता ये शरीर को डिटॉक्स करते हैं और शुगर लेवल को नियंत्रित रखते हैं। 4 त्रिफला चूर्ण। रात में सोने से पहले गुनगुने पानी से लेने से पाचन सुधरता है और शर्करा नियंत्रित रहती है। साथ ही कुछ योग और प्राणायाम बहुत प्रभावी हैं। कपालभाति, अनुलोम विलोम और सूर्य नमस्कार ये रक्त संचार को सुधारते हैं और इंसुलिन के कार्य को संतुलित करते हैं। आहार और दिनचर्या। सुबह सूर्योदय से पहले उठें, हल्का व्यायाम करें और भोजन में शामिल करें हरी सब्जियां, लौकी, करेला, जौ और दालचीनी। भोजन सादा रखें और रात को भारी भोजन से बचें। मन को शांत रखने के लिए ध्यान और प्राणायाम करें, क्योंकि मन की शांति ही शरीर के संतुलन की जड़ है। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड डायबिटीज पर आयुर्वेदिक दृष्टिकोण। याद रखिए, आयुर्वेद केवल रोग का इलाज नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। थोड़े से अनुशासन, संतुलित आहार और नियमित योग से आप डायबिटीज को नियंत्रित रख सकते हैं। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आयुर्वेद संजीवनी पर हर सप्ताह हम लाते हैं एक नया एपिसोड, एक नई बीमारी और उसके पीछे छिपे प्राचीन आयुर्वेदिक रहस्य। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और जुड़े रहें आयुर्वेदा संजीवानी के साथ। स्वस्थ तन, शांत मन, आयुर्वेद के संग।